मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो आपने सुनी। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, इससे पहले कि मैं कोई सवाल करूं, आपने सुना मौलाना साहब का क्या कहना था? वो तो कहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पहली तो ये लगा मुझे मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू सुन के कहीं वो जो है वो सबके सामने जो है वो बिलबिला के रोना ना शुरू कर दें। इतना ज़्यादा उनको दुखी जो है वो आप इनको देख रहे हैं आजकल कि आदमी हैरत ज़दा हो जाता है कि ये इक़्तिदार की हवस में किस कदर डूबे हुए लोग हैं कि जिनको इक़्तिदार जाता देख के अपने हवास ही को बैठे हैं। जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डूबती कश्ती के मुसाफिर हैं। धमकियाँ दे रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। मुद्दत पूरी करने का इख्तियार तो अब आपके पास रहा ही नहीं है। ये हुकूमत कितनी देर ठहरेगी, ये फैसला तो इमरान खान ने करना है, तहरीक इंसाफ ने करना है। एक सीट के ऊपर खड़े ये हुकूमत के ये जो लोग हैं, इनके पास बेचारों के पास ये तो अब एक टुटलेस लाइन है, ये तो अब एक भीगी बिल्ली है। इनका बेचारों का ये फैसला थोड़ा ही होगा कि आपने कब हुकूमत करनी है। ये तो अपनी हुकूमतों को बचा ही नहीं सके, तो ये कैसे ये फैसला कर पाएंगे कि ये आगे बढ़ाएंगे? ये फैसला करना अब इनका इख्तियार नहीं रहा। अच्छा फवाद साहब, अब फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बात की गई है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, तो इस केस के फैसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप भी समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि इस केस का फैसला भी आना चाहिए जल्द से जल्द? फवाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? और फवाद साहब